इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 सामाजिक न्याय जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देश की 25% महिलाएं हैं, उनको भी इस बिल में हक मिले, इसलिए इस हक के विरोध में हम इस बिल को चलाते हैं। नमस्कार दोस्तों, नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार। नई संसद भवन का जब उद्घाटन हुआ और उसमें सबसे पहला जो बिल लाया गया वो महिला आरक्षण बिल लाया गया, जिसे मोदी सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया। इस बीच तमाम राजनीतिक दलों ने जो है, विपक्ष के राजनीतिक दलों ने समर्थन किया, सिर्फ ओवैसी की पार्टी AIMIM पार्टी को छोड़ करके। लेकिन अब जो है इस बिल का पुरजोर विरोध हो रहा है, बड़े पैमाने पर जो है वो विरोध किया जा रहा है। विरोध इस आधार पर हो रहा है कि इसमें OBC महिलाओं का आरक्षण, अल्पसंख्यक महिलाओं के आरक्षण की जो है अनदेखी की गई है। और जहाँ तक SC ST के आरक्षण की बात है तो वो भी जो ऑलरेडी SC ST का आरक्षण है उसी में महिलाओं के लिए आरक्षण दे दिया गया है। तो आज दिल्ली में, हम इस वक्त दिल्ली यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं, जहां पर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई संविधान बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा, जिसमें प्रोफेसर सूरज मंडल, प्रोफेसर रतन लाल और दिल्ली सरकार में मंत्री रहे पूर्व मंत्री एडवोकेट राजेंद्र पाल गौतम भी मौजूद थे। तो यहाँ पर जो महिला आरक्षण बिल, जिसे हम नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहेंगे मोदी सरकार की भाषा में, उसकी प्रतियाँ जलाई गईं। तो तमाम लोग जो है यहाँ पर यूनाइट हुए और इन्होंने जो है इस बिल का पुरजोर विरोध करने की आवाम से अपील की, बहुजन समाज से, और इस बिल को जो है सवर्ण आरक्षण महिला बिल करार दिया गया है। तो तमाम लोग जो है यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए और लोगों ने क्या क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जो नारी सशक्तिकरण वंदन अधिनियम जो है, जिसको हम लोग सवर्ण आरक्षण कहते हैं, सवर्ण महिला आरक्षण, क्योंकि SC ST के लिए जो पहले से प्रावधान था, उस प्रावधान में पहले कई पार्टियों का, BSP पार्टी का भी आग्रह था कि इसको न छुआ जाए और जो महिला आरक्षण है उसमें SC ST को अलग से स्थान दिया जाए। वो किया नहीं गया है। जो पहले से SC ST के लिए आरक्षित है उसी का 1/3 उन वर्गों के महिलाओं के लिए दिया गया, और OBC और अल्पसंख्यक महिलाओं को तो बिल्कुल ही ज़ीरो किया गया। और OBC समुदाय पर ख़ास तौर से जो तमाम सरकारी रूप से एक तरह से कहा जाए तो उन पर एक उनके सारे हकों को छीनने का जो सिलसिलेवार प्रयास है, उसमें एक ये महत्वपूर्ण कड़ी। तो मैं आग्रह करता हूँ राजेंद्र पाल गौतम जी से, वो अपनी बात करें। ये स्वर्ण महिला आरक्षण बिल है। इन्होंने पूरे विपक्ष की गला घोटकर, पूरे देश की सभी जाति धर्म की महिलाओं का गला घोटकर केवल स्वर्ण जाति की महिलाओं को हक देने की बात की है। तो सशक्तिकरण केवल स्वर्ण महिलाओं को मजबूत होने से नहीं आएगा, जब तक इस सशक्तिकरण में देश की दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की महिलाओं को भी उसमें हिस्सा नहीं मिलता। और दूसरा 33% क्यों, ये 50% होना चाहिए। और 50% में SC ST OBC और माइनॉरिटी की महिलाओं को भी अलग से, जो SC ST का रिजर्वेशन में उसमें नहीं, 131 में नहीं, उससे अलग 50% केवल महिलाओं को रिजर्वेशन होना चाहिए। उस 50% में SC ST OBC और माइनॉरिटी की महिलाओं को भी उनमें रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। अगर वो नहीं मिलता है तो ये देश की महिलाओं के साथ धोखा है, और हम इसके खिलाफ एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। पूरा देश देख रहा है, पूरे देश के समाज के लोग, पूरे देश की समाज की महिलाएं, चाहे वो SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग हों, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ये इनकी नीयत एक्चुअली में SC ST OBC माइनॉरिटी को मुख्य धारा में लाने की नहीं है, और ये एक धोखा पूरे देश के साथ हो रहा है। ये धोखा हम होने नहीं देंगे। आने वाली 30 तारीख को हम आह्वान कर रहे हैं, 30 तारीख को पूरे देश से DMs के माध्यम से ज्ञापन राष्ट्रपति जी को दिए जाएंगे, अलग अलग जगह पे सिग्नेचर करा के, लाखों सिग्नेचर्स के कैंपेन के साथ। और राष्ट्रपति जी से अपील की जाएगी कि आप इस पे अपने सिग्नेचर मत कीजिए, ताकि नोटिफिकेशन ना हो पाए जब तक कि SC ST OBC माइनॉरिटी की महिलाओं को अलग से
उनको हिस्सेदारी नहीं मिलती है, तब तक मुझे लगता है कि इस महिला आरक्षण का कोई महत्व नहीं रह जाता। अगर उस बिल में हम देखते हैं तो ओबीसी महिलाओं का कोई जिक्र नहीं है। तो बीइंग एन ओबीसी वीमेन मैं इस बात को कहना चाहती हूँ कि आप एजुकेशन से लेके एकेडमिक्स से लेके जर्नलिज्म के तौर पे देखिए, पॉलिटिक्स में देखिए, चाहे आप सिविल सर्विसेज में देखिए, ओबीसी महिलाओं का जो भागीदारी है उनकी संख्या के अनुसार बहुत कम है। मंडल कमीशन के अनुसार हम देखते हैं तो पूरे ओबीसी की जो संख्या है लगभग 52% है, और उसमें महिलाओं की भागीदारी को निकाल दे तो लगभग 25% महिलाएं इस देश की, ओबीसी महिलाएं इस देश की हिस्सा है। लेकिन हम 25% महिलाओं को इग्नोर करके किसी भी संसद का पार्ट कैसे बन सकते हैं, और वह देश डेमोक्रेटिक स्पेस कैसे हो सकता है जब हम अपने 25% महिलाओं की आबादी को पूरी तरीके से इग्नोर कर देते हैं। इसलिए मेरा सभी लोगों से अनुरोध है, और सरकार से इस चीज़ को फुल्ली कंडेम करती हूँ कि कैसे हम 25% महिलाओं को इग्नोर करके इस समाज को और इस पूरे देश को हम कह रहे हैं कि डेमोक्रेटिक स्पेस है जहाँ पे सभी महिलाओं को और सभी वर्ग के लोगों को अच्छे से बोलने का और समाज में रहने का पूरा अधिकार है। तो इस तरीके से मेरा सरकार से लेकर जो भी बहुजन समाज के लोग हैं उन सबसे अनुरोध है कि इस बिल का फुल्ली कंडेम किया जाए, और हम यह पूरी कोशिश करेंगे कि राष्ट्रपति महोदया इस चीज़ पर एक्सेंट ना दें और यह बिल किसी भी तरीके से संसद में लागू नहीं होना चाहिए। अगर लागू हो जाएगा तो यह बिल पूरी तरह सवर्ण महिलाओं का कब्जा होगा। आज़ादी के लगभग 40 वर्ष बाद पुरुष और महिलाओं को जॉब में आरक्षण मिला, उसके बाद 2007 में हमें एजुकेशन में आरक्षण मिला, और उसी आरक्षण की बदौलत हम लोग फर्स्ट जनरेशन है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू का चेहरा देख पा रहे हैं। यदि हमारा बिल में नाम नहीं होगा तो हम संसद का भी कभी चेहरा नहीं देख पाएंगे। और 30 सितंबर 2023 को हम सभी लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन जिस भी माध्यम से आप लोग इस पूरे बिल का कंडेम करें, चाहे वो किसी भी तरीके से कर सकते हैं, या तो आप वीडियो बना के कर सकते हैं, या तो आप पोस्ट डाल के कर सकते हैं, या आप अपने अपने आवाज़ पे इस बिल के खिलाफ आप लोग आवाज़ उठाएं। और जितनी भी महिलाएं हैं, खासकर मेरी सारी महिलाओं से निवेदन है कि आप लोग अपने आवाज़ के लिए और अपने राइट्स के लिए जागरूक हों, और इस जो मूवमेंट है इसका फेस महिलाएं बने। अभी महिला आरक्षण जो आया है तो महिला कोई होमोजीनियस ग्रुप तो है नहीं। आप जाकर देख लीजिए, जहाँ जहाँ महिला कलेक्टर हैं, चाहे जहाँ जहाँ प्रिंसिपल हैं, जहाँ कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। अभी जेएनयू की बीसी ने कहा भी कि मुझे गर्व है कि मैं आरएसएस की हूँ, बीसी की तरफ से स्टेटमेंट आ रहा है। महिला है वो भी, तो महिला में भी जाति है, धर्म है, वो सवर्ण कैटेगरी नहीं है। विमेंस कॉलेज में जाकर देखिए कैसे SC ST OBC महिलाओं के साथ सवर्ण महिलाएं कैसे जाति करती हैं। रितु सिंह का एग्जाम्पल सामने बैठा, वो धरना पे बैठी हुई। तो सवाल ये है कि जब तक महिला आरक्षण भी हमारे सारे साथियों ने कहा कि 50% करो, लेकिन महिला के अंदर रिजर्वेशन, विद इन रिजर्वेशन उसमें लाइए। सारी विपक्षी दलों ने ये बात कही, लेकिन वोट के डर से उन्होंने समर्थन कर दिया इस बिल को। अभी महामहिम का सिग्नेचर इस पर नहीं हुआ है। 2024 का चुनाव आ रहा है, 2024 के चुनाव में हम लोग इसको चुनावी मुद्दा बनाएंगे। चूँकि संसद में पहले लालू जी थे या शरद यादव थे, तमाम लोगों ने मुखर होकर उस समय विरोध किया था, और ये जानते हैं कि जो पिछड़े समुदाय के लोग, जो बोलने वाले, वैचारिक संघर्ष करने वाले लोग अगर पार्लियामेंट के अंदर आएंगे तो इनको जो है ना पुरजोर इनका विरोध करेंगे, करारा जवाब देंगे। इसीलिए ऐसे लोगों को रोकने के लिए भी ये लोग ना आए, ये रिजर्वेशन भी लाया गया सवर्णों के लिए। इसमें SC ST OBC माइनॉरिटी, इसमें जब तक इस पर नहीं होगा तब तक हम लोग विरोध करेंगे। ये होमोजीनियस कैटेगरी नहीं है। महिला जहाँ पे सवर्ण महिला है, पुरुष अगर SC ST OBC है तो महिला वहाँ इसको तंग करती है जाति के नाम पर। हमारे कॉलेज का तो एग्जाम्पल ही है, आप सब जानते हैं। तो दोस्तों, जितने संगठन हैं देश भर में 30 तारीख को एक प्रतीकात्मक विरोध करें अपने तरीके से। और ये सोशल मीडिया का ज़माना है, हम लोग कोई मेन स्ट्रीम मीडिया के पास नहीं जाते हैं, हमारा आप लोग हैं वही काफ़ी। सब लोग अपने अपने तरीके से संवैधानिक विरोध करें। ये किसी एक संगठन का आंदोलन नहीं है। ये बात ज़रूर है कि संविधान बचाओ संघर्ष समिति ने इनिशिएट किया है, गूगल मीट किया है, लोगों से बात की है, तो ये इनिशिएट हम जरूर कर रहे हैं, लेकिन इसमें किसी भी एक संगठन का कोई कॉपीराइट नहीं है। अपने अपने संगठन पर, अपने अपने झंडा पर, अपने अपने नेतृत्व में इसका विरोध कीजिए। आज हमारे सांसद SC ST OBC माइनॉरिटी के 50% से ज़्यादा होने के बावजूद उन्हें बिल को पास होने दिया। इसलिए तमाम संगठनों से, समाज के लोगों से मैं आह्वान करना चाहता हूँ, ऐसे सांसदों का जो SC ST OBC माइनॉरिटी के हक अधिकार को छीनने दें,
और उसका बल्कि समर्थन कर दें संसद के अंदर, ऐसे लोगों का भी घेराव कीजिए, ऐसे लोगों को एहसास कराइए कि अगली बार ऐसे लोगों को संसद में नहीं जाने देना है।